हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव, डीके डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जैव प्रक्रम बायोलॉजी का चैप्टर आपका उसका सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। क्लास 10th में जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है या पोषण क्या होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया था। अब उसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या, आज हम पाचन तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। पाचन तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना, मानव शरीर में पाचन तंत्र के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं या उसके बारे में बात विमर्श करने जा रहे हैं। तो देखिए, समझिए, पहले हम बता चुके हैं जो पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र आपका दो वर्गों में डिफाइन किया था, दो वर्गों में इसको बांटा जाता है। पहला वर्ग जो आपका होता है वो मतलब कि इनको हम अगर पाचन तंत्र को हम आसानी से सरलतम रूप से अगर हमको स्टडी करना हो पाचन तंत्र का, इसको हमें दो ग्रुप में क्लासिफाई करना पड़ेगा। कितने ग्रुप में? दो ग्रुप में। पहला ग्रुप आपका क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड करना पड़ेगा। दूसरा ग्रुप आपका क्या रहेगा? एलिमेंट्री कैनाल रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र क्या होता है बात करते हैं पहले इसके बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाचन तंत्र क्या होता है या पाचन तंत्र है क्या, तो मानव शरीर का वह तंत्र जो भोजन को निगलने, पचाने, चबाने, वह अवशोषित करने, स्वांगीकरण करने, वह अपचित भोजन को बाहर निकालने का काम करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, उसको हम लोग क्या, उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। फिर समझिए, मानव शरीर का वह तंत्र जो भोजन को निगलने, चबाने, पचाने, अवशोषित करने तथा अपचित भोज्य पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है, उस तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र हमारा दो वर्गों में बांटा गया है। पाचन तंत्र का पहला वर्ग आपका होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और सेकेंड आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं आप लोगों में, मतलब कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 5 टाइप की होती हैं। आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और लीवर और पैंक्रियास। ध्यान दीजिए, सलाइवरी ग्लैंड्स को हम लोग लार ग्रंथियां बोलते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स को हम लोग श्वेत ग्रंथियां बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम लोग जठर ग्रंथियां बोलते हैं और लीवर आपका यकृत होती है। उसके बाद आपका पैंक्रियास को अग्न्याशय बोलते हैं हम लोग। तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका क्या, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी आपका क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में आपका सिंपल सा कितनी ग्लैंड्स होती हैं आप में? आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में 5 प्रकार ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है और लीवर पाई जाती है, पैंक्रियास पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नंबर आपका आता है किसका? अब अगर बात की जाए एलिमेंट्री कैनाल, किसकी बात की जाए? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग आहार नाल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल। आहार नाल का एक नाम और है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है ना गाइस, इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल को हम फूड पाइप भी बोलते हैं या हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए अनुभव के लिए बता दे रहे हैं सिंपल सा कि एलिमेंट्री कैनाल कुछ और नहीं है। आपके शरीर में क्या, एक पाइप हो, जैसे आप कोई पतली सी पाइप हो जाए और उसको क्या खूब मोड़ ओढ़ के आराम से करके पूरी एक पाइप जो आपकी है, मतलब जैसे एक कोई बहुत बड़ी सी पाइप, उसको मोड़ ओढ़ क्या कर दिया, छोटा कर दिया जाए और उस आपके शरीर में क्या कर दिया, उसी प्रकार की एक पाइप है आपके शरीर में। आपके शरीर में एक पाइप है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर है। इसकी लंबाई जो लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। मतलब 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई है किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये कुछ और नहीं, सिर्फ एक पाइप है। मान लीजिए आप इसको क्या मानिए, एक पाइप टाइप है ये, या एक प्रकार की पाइप होती है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आपकी आहार नाल की, अब इसी पाइप में कहीं मोटी पाइप है, कहीं पतली पाइप है, कहीं बहुत ज़्यादा मोटी है, कहीं बहुत ज़्यादा पतली है, कहीं मुड़ी हुई ज़्यादा है। तो उन्हीं के आधार पर, उन्हीं संरचना के आधार पर एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या करते हैं? 8 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? 8 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग आपका आता है माउथ। पहला वर्ग आपका क्या आता है? माउथ आता है। फर्स्ट वर्ग की बात की जाए अगर तो एलिमेंट्री कैनाल का, तो पहला नंबर पार्ट जो होता है इसका माउथ होता है। सेकंड पार्ट इसका बकल कैविटी होता है। थर्ड पार्ट आपका क्या होता है? फेरिंग्स होता है। फोर्थ इसोफेगस होता है। फिफ्थ स्टमक। सिक्स्थ स्मॉल इंटेस्टाइन। सेवेंथ लार्ज इंटेस्टाइन और 8th एनस। अब माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। बकल कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख गुहिका बोलते हैं या मुख गुहा बोलते हैं, जो भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। फेरिंग्स को हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। इसोफेगस को हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। स्टमक को हम लोग आमाशय बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? बड़ी आंत बोलते हैं। एनस को हम लोग क्या बोलते हैं? गुदा द्वार या मल द्वार बोलते हैं।
अब देखिए हम इसमें एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये डायग्राम एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है। तो आज हम इन विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन तंत्र के किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाचन तंत्र किसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि ओवरव्यू लेने जा रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है मानव शरीर में, सिर्फ उसके बारे में हम जानेंगे। इसके कुछ विशेष कार्य के बारे में नहीं जानेंगे, सिर्फ फिगर को समझेंगे हम। आज सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इनके फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। फिगर को समझने के बाद क्या करेंगे, अगले दिन से हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, जैसा वीडियो रहेगा उस हिसाब से कार्य बताएंगे इनका। तो देखिए अब आपका अगर ये देखा जाए क्या, अगर देखा जाए क्या, ये मान लीजिए मानव शरीर का पार्ट है, ये पूरी पाइप जो है यहाँ से लेकर दिख रहा है ना आपको, ये पूरी एक पाइप है, यहाँ से लेकर पूरा ये लास्ट तक, ये देखिए यहाँ तक आ रहा, घूम के फिर आ रहा है। अभी ये देखिए यहाँ पे जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये 2D फिगर बना, 3D में बना दो तो ये खूब घूमी रहती है, क्या रहती है, खूब ज़्यादा घूमी रहती है, इतना ज़्यादा घूमी रहती है कि आप उसको लगता कि ये पता नहीं कहाँ घूम के क्या पहुँच गए। तो ये कुल मिला 2D फिगर, ताकि आपको आसानी लगे समझने में, इसलिए हम यहाँ पे क्या बनाए, सिर्फ 2D फिगर के बारे में बात करें, 3D के बारे में बात नहीं करें। 3D के बारे में बात करते तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा गुथी रहती है, बहुत ज़्यादा मुड़ी रहती है। तो क्या बात बोल रहे हैं कि आपका जो स्मॉल, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल ही आपकी यहाँ से लेकर पूरी ये जो सिस्टम है, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरी पाइप ही है आपके शरीर में। क्या है, एक पाइप है, यहाँ से शुरू होकर लास्ट तक में, यहाँ आकर मतलब आपका स्टमक, ये स्टमक इधर मतलब पूरा घुमा हुआ खूब बढ़िया से एक पाइप है, लास्ट तक आकर एनस होता है। क्या होता है आपका? एनस होता है। अब ध्यान दीजिए कंडीशन क्या बनती है। जो आपका सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला भाग जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। माउथ जैसा कि इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 2 सचल होठ होते हैं। क्या होते हैं? 2 सचल होठ होते हैं। तो माउथ हो गया। माउथ के बाद जो आपका क्या कंडीशन होती है, माउथ के बाद आप देख रहे होंगे कि आपके पास एक चैम्बर है पीछे, ये चैम्बर, इस चैम्बर में क्या होता है, फूड पाइप, विंड पाइप दोनों खुलती है। फूड पाइप मतलब आहार नाल, आहार नाल मतलब ये जो आ रही है आपकी, और विंड पाइप मतलब जो वायु नली, वायु नली मतलब यहाँ से जो आपके नाक से आती है, नासोफेरिंक्स में होकर निकलती है। तो कुल मिलाकर ये कंडीशन बनती है। तो फेरिंग्स एक चैम्बर होता है। अब यहाँ से लेकर, मुख से लेकर फेरिंग्स तक के बीच के स्थान को, जो बीच में से स्थान बचता है, मतलब यहाँ पे यूवुला होता है। क्या होता है? जीभ, अलजिह्वा जिसको हम लोग बोलते हैं। टंग के पीछे जो आप देखते हैं कि पीछे निकला हुआ भाग, लटका हुआ जीभ लगती है, उसको हम अलजिह्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजिह्वा बोलते हैं। तो अलजिह्वा जो होती है यहाँ पे अलजिह्वा, इसको यूवुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवुला बोलते हैं, अलजिह्वा। तो जो अलजिह्वा तक का पूरा भाग होता है, इस पूरे भाग को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर पूरे इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी, बकल कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी को हम लोग हिंदी मुख गुहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहिका बोलते हैं। मुख गुहिका बोलते हैं। तो बकल कैविटी आपका क्या है? आपका मुख है। मुख के अंदर जस्ट, मतलब दांत इसमें आते हैं, जीभ आते हैं, ध्यान दीजिए, दांत आते हैं, जीभ आते हैं आपका, और हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, या मतलब कुल मिलाकर नियर अबाउट आपका होठ के जस्ट अंदर जो भाग होता है, और कहाँ तक आप पीछे जहाँ छोटी सी जीभ आपकी लटक रही है, मतलब अलजिह्वा होती है, जो यूवुला होती है, वहाँ वो पूरा वहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं। बकल कैविटी के बाद आपका एक चैम्बर होता है। जो चैम्बर होता है, उसी चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक चैम्बर होता है, चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं। कौन सा पार्ट होता है? 3 पार्ट होते हैं ग्रसनी के। ग्रसनी के 3 पार्ट में कौन कौन सा? नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। अब आप लोग ये मत सोचिए सर जी आप हिंदी के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। देखिए हिंदी हम ऑलरेडी यहाँ बता चुके हैं, वैसे भी प्रयास किया करिए। अगर आप बायोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बायोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा क्या समझिए कि आपको बायोलॉजी ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादातर वर्ड आपको इंग्लिश का ही रिमेंबर करना पड़ेगा। आप हिंदी के वर्ड से मतलब मत रखा करिए। ज़्यादा प्रयास किया करिए क्या कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बायोलॉजी, यू नीड टू रिमेंबर इंग्लिश वर्ड्स। आपको अंग्रेजी शब्द को ही ध्यान रखना पड़ेगा, या बायोलॉजिकल जो भी वर्ड्स होते हैं, आई मीन जो भी साइंटिफिकल वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को आप यूज करिए, ध्यान दीजिएगा ना। तो कंडीशन क्या बनती है? आपका फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स कितने पार्ट होते हैं? नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स जो आपका एक चैम्बर है, क्या है आपका? एक चैम्बर है। अगर फेरिंग्स को देखते हैं, अगर ये चैम्बर फेरिंग्स है, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला नासोफेरिंग्स होता है, नीचे वाला ओरोफेरिंग्स होता है, और बीच वाला और नीचे वाला लैरिंगोफेरिंग्स होता है। क्या होता है? लैरिंगोफेरिंग्स होता है। तो आपका जो क्या, आपका जो ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स कितने पार्ट होते हैं? नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नासोफेरिंग्स में क्या होता है? जो यहाँ से आपकी ये विंड पाइप है, विंड पाइप आपकी जो यहाँ से निकल रही विंड पाइप आकर कहाँ खुलती है? नासोफेरिंग्स में खुलती है। और ओरोफेरिंग्स में क्या खुलती है? ओरोफेरिंग्स आपका जो आहार नाल जा रही है। और लैरिंगोफेरिंग्स में विंड पाइप मतलब नसल पाइथवे का जो पाइप होती है, मतलब कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पाइप, विंड पाइप और फूड पाइप दोनों खुलती है, इसमें लैरिंगोफेरिंग्स में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब क्या कंडीशन बनती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ अब इसके जस्ट नीचे से लेकर यहाँ तक के भाग को, ये पूरा इस पूरे भाग को, इस पूरे भाग को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ तक जो भाग होता है, इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं ना, इसोफेगस ना, इसोफेगस, ठीक है ना, इसोफेगस बोलते हैं इसको, फेगस, सॉरी, इसोफेगस बोलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, इसोफेगस ना।
अब इसोफेगस के भी 3 पार्ट होते हैं। इसोफेगस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? सर्विकल, थोरैसिक और एब्डोमिनल। सर्विकल, थोरैसिक और एब्डोमिनल। जो ऊपर वाला सबसे ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक भोजन के अटकने का अनुभव होता है हमारे पास, जैसे यहाँ तक है तो भोजन के अटकने का जहाँ तक अनुभव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विकल पार्ट बोलते हैं। उसके नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के कुछ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैसिक बोलते हैं, थोरैसिक पार्ट बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या होता है कि आपका यहाँ तक का भाग जो होता है, मतलब जहाँ भोजन फंसता है, भोजन का फंसने का अनुभव होता है, वो जहाँ भी भोजन फंसने का अनुभव होता है हमारे मतलब शरीर में, वो क्या होता है? सर्विकल पार्ट तक आता है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे क्या होता है आपका? उसके जस्ट नीचे एब्डोमिनल और थोरैसिक और एब्डोमिनल होता है आपका ना, थोरैसिक और एब्डोमिनल होता है। इसके बाद नंबर आता है आपका, ये आपका हो गया इसोफेगस। अब ध्यान दीजिए, ये माउथ है, ये बगल कैविटी है, यहाँ से ये फेरिंग्स आपका हो गया। फेरिंग्स मतलब आपका ये वाला भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग होती है, ये लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो ये जो भाग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आपका एक जे शेप की आकृति दिखाई पड़ रही, मतलब नियर अबाउट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है ये आमाशय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आमाशय का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? स्टमक का नाम देते हैं। ये स्टमक है, ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। स्टमक जो आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये पार्ट है, मतलब इसको यहीं दिखा देते हैं, यहाँ स्टमक ना, स्टमक को हम लोग हिंदी में आमाशय बोलते हैं। ये जो ये पार्ट है, जो ये शेप आपका दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये पूरी फिगर जो आपको दिख रही है, ये आपकी जो फिगर है ये कौन सी है? ये आपकी जो फिगर दिख रही है इसको हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक पे भी कितने पार्ट होते हैं स्टमक के? स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। एक कार्डियक होता है, कार्डियक मतलब जो जुड़ा हुआ भाग होता है, किससे? इसोफेगस और स्टमक दोनों जुड़ा हुआ भाग जो होता है, मतलब यहाँ पे ये कार्डियक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? कार्डियक। और जो फंडिक पार्ट होता है लगभग ऐसे बटा होता है, ऐसे, इसके ऊपर वाला ये पार्ट क्या होता है? फंडिक होता है। और उसके बाद यहाँ से लेकर ये ऐसे भाग जो होता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ये पूरे भाग को हम लोग बॉडी बोलते हैं, बॉडी पार्ट बोलते हैं। और उसके बाद ये जो यहाँ तक है, यहाँ तक ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक बोलते हैं। अब तुम लोग ये मत कहना कि भैया या सर ये बताइए कि इसका हिंदी क्या होगा। हिंदी के चक्कर मत पड़िए, ध्यान पहले बोल रहे हैं कि आपको इनके हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब उसके बाद कंडीशन क्या बनती है फिर? अब यहाँ तक जो पार्ट हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ तक को हम आमाशय बोलते हैं। आमाशय कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। इसके बाद नंबर आपका किसका आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से जब शुरू होगा, यहाँ से जैसे आमाशय हो गया, आमाशय से निकलने के बाद क्या होगा? कंडीशन ये बनती है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग होता है, ये वाला भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को, यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब ये इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लगभग लेंथ होती है, लंबाई होती है 6 से लेकर 6 मीटर तक नियर अबाउट मान सकते हैं, 6 से 8 मीटर, मतलब सबसे लंबी मान लीजिए छोटी आंत ही होती है। आपके एलिमेंट्री कैनाल में अगर सबसे ज़्यादा लंबाई किसी की होती है तो वो क्या होती है? छोटी आंत की होती है। किसकी होती है? छोटी आंत की होती है। छोटी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। जो आपका ये दिख रहा है, ये इतना, ये यू टाइप शेप आपको जो दिख रहा है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। ये छोटी आंत का पार्ट होता है। कौन सा? किसका पार्ट होता है? छोटी आंत का पार्ट होता है। और उसके बाद कुछ यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, मतलब नियर अबाउट आधा, उसके बाद जो पार्ट बचता है यहाँ तक, उसको हम जेजुनम बोलते हैं। उसके बाद नियर अबाउट यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। अभी इनके बारे में स्पेशली लेंगे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, 10 मिनट का, 5 मिनट जितने भी होंगे, तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में सबके बारे में, फंक्शन के बारे में क्लियर कर देंगे और इनके फिगर के बारे में क्लियर कर देंगे। हो सकता है मैं भी उस समय हम क्या 3D फिगर के बारे में बात करें, 2D छोड़कर 3D के बारे में बात करें अभी, ताकि आपको फिगर को समझाने में आसानी हो, इसलिए क्या कर रहे हैं हम आपको 2D फिगर लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा कंडीशन क्या बनती है आपकी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको यहीं दिखाते हैं ना, ये पूरा भाग क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भाग होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ध्यान दीजिएगा। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके बाद नंबर आता है क्या आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन का ज्वाइंट होता है यहीं पे, फिर से सुनिए, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जो ज्वाइंट होता है, मतलब ये आपको जो दिख रही है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, मतलब जो ज्वाइंट पार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। सीकम, सीकम किसका पार्ट होता है? सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर पूरा ये जो होता है, ये इसको पूरा क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है? सीकम होता है। ये कौन सा भाग होता है? ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम बोलते हैं। सीकम के बाद आपको जो ये आपकी ऐसी ऊर्ध्व रेखाएं दिखाई पड़ रही है, यहाँ से लेकर
ये, इनको हम कॉलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं। कॉलन कितने टाइप का आपको दिख रहे हैं? 3 टाइप की, एक ये और एक ये, मतलब जो ऊपर जा रहा है इसको असेंडिंग कॉलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेंडिंग कॉलन बोलेंगे। और जो ऐसे है मतलब कि ट्रांसवर्स है, इसको ट्रांसवर्स कॉलन बोलेंगे। और जो आपका नीचे उतर रहा है इसको डिसेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं। उसके बाद अब देखिए, ध्यान दीजिए, पहला पार्ट क्या बोले हैं? लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या था? सीकम था। दूसरा पार्ट आपका कॉलन पड़ गया। तीसरा पार्ट के बाद बात की जाए तो रेक्टम होता है। क्या होता है? रेक्टम होता है। अब रेक्टम के बाद नंबर, अब आखिरी पार्ट अगर एलिमेंट्री कैनाल का किसी का नंबर है तो एनस का होता है। किसका होता है? एनस। जैसे आपका स्टार्टिंग पार्ट क्या होता है? इसका माउथ होता है एलिमेंट्री कैनाल, वैसे इंड पॉइंट जो होता है या इंड प्लेस जो होता है वो क्या होता है? आपका एनस होता है। क्या होता है? एनस। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर समझिए पूरा एक बार फिर इसको फिगर को बढ़िया समझिएगा, पूरे फिगर को समझिए, फिर इसके बारे में इनके फंक्शंस बताएंगे। फंक्शंस क्या होता है अभी हम इनके बारे में, इनका भी फिगर इसी में दिखा देंगे, हल्का सा इनका फिगर यहीं पे बना के दिखा देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। अब देखिएगा, इनको समझिए फिर, क्योंकि आज का मेरा उद्देश्य जो ये वीडियो बनाने का है वो सिर्फ इतना है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आप भली बात समझ लीजिए और जान लीजिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का रेंज क्या क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, इसके बारे में बात करना है हमको। तो पहले क्या बोले हैं? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बस बात कीजिए। तो माउथ आपका क्या होता है? 2 सोशल होठ होते हैं, उसी के बीच का जो खाली स्थान तो उसको माउथ बोलते हैं। सिंपल, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नंबर आपका क्या आता है? बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? अगर बकल कैविटी के बारे में बात किया तो 2 सचल होठों के बीच पीछे का भाग, कहां से कहां तक? 2 सचल होठों से पीछे, मतलब 2 सचल होठों के बाद का भाग तथा अंतिम अलजिह्वा तक के भाग को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं, मतलब मुख गुहिका बोलते हैं, मुख गुहिका। अब बकल कैविटी के बाद एक चैम्बर होता है। क्या होता है? चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। माउथ में क्या होता है? माउथ में सिर्फ 2 सचल होठ होते हैं, जबकि बकल कैविटी में क्या होता है? बकल कैविटी में आपकी जीभ होती है, आपके दांत होते हैं, आपके मसूड़े होते हैं, समथिंग जो भी आपके पायलट होते हैं, रूफ होते हैं, मतलब समथिंग ये सब होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आपकी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? लार ग्रंथि जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात की है। सलाइवरी ग्लैंड्स आपके बकल कैविटी में पाई जाती है, यहीं पाई जाएगी। 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये कितनी पेयर होती है? 3 पेयर्स होती हैं इनकी, 3 पेयर्स होती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो आपके बकल कैविटी में पाई जाती है। अभी बकल कैविटी के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो वहां पे बताएंगे क्या क्या वहां पे पाया जाता है। फिलहाल ये जानते रहिए क्या कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है, कहां पाई जाती है? बकल कैविटी में पाई जाती है। इसका बकल कैविटी के बाद आपका क्या था? फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स कुछ और नहीं, कोई प्लेस नहीं, ये सिर्फ एक चैम्बर है। चैम्बर का मतलब क्या होता है कि आप ये मान लीजिए कि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर क्या दो पाइप साथ में खुलती हैं, 2 पाइप साथ में खुलती है। कौन कौन सी पाइप खुलती है? आपका एक क्या नासोफेरिंग्स, मतलब कि कुंडला करिए, विंड पाइप खुलती है और क्या खुलती है? फुट पाइप खुलती है। जो विंड पाइप और फुट पाइप खुलती हैं, ये ऊपर वाले में, एकदम ऊपर वाले पार्ट में क्या करती है? विंड पाइप खुलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नासोफेरिंग्स बोलते हैं। उसके बीच, उसके नीचे वाले पार्ट में क्या खुलती है? वहां पे ओरोफेरिंग्स, वहां पे फुट पाइप खुलती है, उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला लास्ट वाले पार्ट में दोनों फुट पाइप, विंड पाइप दोनों खुलती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स एक चैम्बर होता है, चैम्बर, और जो चैम्बर होते हैं इनमें 3 चैम्बर में 3 कोष्ठक होते हैं। तीनों कोष्ठक में सबसे ऊपर वाला नासोफेरिंग्स, बीच वाला ओरोफेरिंग्स और सबसे नीचे वाला क्या होता है? लाइनिंगोफेरिंग्स। सबसे ऊपर वाले नासोफेरिंग्स में क्या होता है? नासो मतलब नाक, ध्यान दीजिए, नासो का मतलब क्या होता है? वाइट। तो इसमें विंड पाइप खुलती है, इसमें क्या खुलती है? फुट पाइप खुलती है, इसमें विंड पाइप और फुट पाइप दोनों खुलती है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नंबर आपका आता है किसका? इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है आपका? लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर पाइप का संरचना होता है, नियर अबाउट। तो क्या करता है इसोफेगस? क्या होता है? इसोफेगस के 3 पार्ट, कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं, सर्विकल, थोरैसिक, एब्डोमिनल। सर्विकल पार्ट में क्या होता है? भोजन के फंसने का अनुभव होता है, जबकि थोरैसिक और एब्डोमिनल, अब थोरैसिक एब्डोमिनल में भोजन के फंसने का अनुभव क्यों नहीं होता? बताइए, कंडीशन क्या होती है यहाँ पे? यहाँ पे एक ग्लैंड्स पाई जाती है, यहाँ पे क्या पाई जाती है? ग्लैंड्स पाई जाती है। उस ग्लैंड का नाम क्या है? यहाँ दीजिए, पहले नंबर पर आपका सलाइवरी, दूसरी ग्लैंड्स को म्यूकस। जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है, इन सबसे क्या होता है? म्यूकस रस का स्रावण होता है, मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन को क्या करता है? सरकाने का काम करता है। क्या करता है? सरकाने का काम करता है। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, यहाँ पे हार्ट के द्वारा एक गति होती है, उस गति को हम लोग क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति का मतलब होता है पहले दाबेगा भोजन को, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, मतलब दांत के ऊपर नीचे करके ये कुल मिलाकर यहाँ से क्या करता है? भोजन को सरका के यहाँ लाता है। भोजन हमारा जो फंसता है, फंसने का अनुभव भोजन का हमारा होता है वो सर्विकल पार्ट में होता है। थोरैसिक और एब्डोमिनल में भोजन के फंसने का अनुभव हमारा नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या होता है? हमेशा म्यूकस, जो म्यूकस ग्लैंड्स होती है, म्यूकस जूस का श्रावण करती रहती है, मतलब म्यूकस जूस जो होता है वहां से निकलता रहता है, तो वो चिपचिपा बनाता है, सरकदार बनाता है। तो क्या करती है? ऐसे क्रमाकुंचन गति क्या करता है? क्रमाकुंचन गति कारण क्या होता है? ये नीचे आता है भोजन। जब भोजन यहाँ आ गया आपके पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब भोजन यहाँ आ गया, मतलब ये कौन सा पार्ट होता है? अब यहाँ से लेकर ये जो पार्ट यहाँ तक पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। स्टमक के कितने पार्ट है? 4 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है, मतलब जो इसोफेगस, इसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रास नली। तो ग्रास नली और स्टमक, ग्रास नली और स्टमक को
जोड़ने वाला जो भाग होता है उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टमक का ही भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, कार्डियक पार्ट बोलते हैं। कार्डियक पार्ट के बाद ऊपर वाला जो पार्ट ये मुड़ा हुआ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नियर बॉडी, इसके ऊपर फंडिंग बोलते हैं। उसके बाद ज्यादातर जो ज्यादातर भाग होता है वो क्या होता है, बॉडी होता है। क्या होता है, बॉडी होता है। बॉडी के नीचे आप देखेंगे तो क्या होगा, पाइलोरिक। पाइलोरिक, अब यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट होता है ये पूरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। अब स्टमक के बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टमक हो गया। स्टमक के बाद आपका क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से लेकर भाग जो स्टमक के बाद से लेकर कहाँ, यहां तक के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है ये मतलब नियरली जैसा भी यू शेप का होता है, ये छोटा होता है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इस आमाशय को, आमाशय और आंत का जो पहला भाग होता है वो क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है ड्यूडेनम कहलाता है। इसके बाद ड्यूडेनम की जस्ट बाद जो होती है आप लगभग 1.5 से 2 मीटर तक होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम, जेजुनम बोलते हैं। वैसे ही उसके बाद फिर क्या होता है, 1.5 से 2 मीटर तक ये भी होती है, इलियम होती है, समथिंग 2-2.5 मीटर तक होती है। तो ये सब होता है इनके बारे में। 6 से 8 मीटर तक लंबाई होती है किसी छोटी आंत की। छोटी आंत के बाद नंबर आपका आता है बड़ी आंत का। बड़ी आंत के कितने पार्ट होते हैं बताते हैं, बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कॉलन और रेक्टम। ध्यान, सीकम जो होता है ये क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जोड़ने का स्थान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। और उसके बाद सीकम जो, उसके बाद जो पार्ट आएगा सीकम, सीकम के बाद जो आपके असेंडिंग कॉलन हो गया, ये ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, ये डिसेंडिंग कॉलन होगा, और यहाँ पे क्या, रेक्टम। रेक्टम को हम लोग हिंदी बोलते हैं मलाशय। यहाँ पे क्या होता है, भोजन का, अगर चलिए अभी बात करते हैं बाद में ना। तो ये हो गया, अभी इनके बारे में जब बात करें तो बात करेंगे, उसके बारे में नहीं। अब देखिए, फिर ये हो गया इनके बारे में था, आपका एलिमेंट्री कैनाल के बारे में था। एलिमेंट्री कैनाल के बाद आपका आता है, आप लोग सोच रहे हैं कि सर जी आप 2 ग्लैंड्स तो बता दिए, इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में बात नहीं किया। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं आपकी यहाँ पे निकलती है, यहाँ से जो आपकी ये स्टमक होता है, स्टमक में ग्लैंड जो पाई जाती है, यहाँ पे एक ग्लैंड्स होती है जो एचसीएल का सराउंड करती हैं। यहाँ पे एचसीएल निकलता है, ये सब निकलता है, तो मतलब यहाँ पे ग्लैंड्स होती है, उसी ग्लैंड्स का नाम क्या होता है, इस ग्लैंड्स का नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। कौन सी ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। और उसके बाद नंबर आता है आपका किसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया आपका। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बाद लीवर। लीवर आपके कहाँ होती है, इस लीवर के बारे में भी ध्यान दीजिए। लीवर जो होती है, लीवर आपका नियर अबाउट ऐसा शेप होता है, ये ऐसे बना होता है यहाँ पे। तो फिलहाल हम बगल बनाते हैं, थोड़ा सा बगल में बना लेंगे ताकि आप समझ जाइए, बस हो गया ना। ये कुछ ऐसा होता है। इनमें 2 लोब होते हैं, और ये लोब जो होता है ये अटैच्ड होता है, सिंपल सा। ये किससे होता है, अटैच्ड होता है, ये ऐसे अटैच्ड होता है, ये इनसे अटैच्ड होता है। और यहाँ से अटैच्ड ऐसे होते हैं, ये लीवर होता है इसके बाद। और लीवर के बाद यहीं पे ये ध्यान दीजिए, लीवर होता है। लीवर के बाद ये गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पे पित्रस बनता है, पित्रस बनने के बाद गॉल ब्लैडर में आता है। इसके बाद कंडीशन क्या बनती है, यहीं पे पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज यहीं पे पत्ती के आकार की संरचना होती है, ऐसे पैंक्रियाज यहीं पे होता है। तो ये सब हो गया पैंक्रियाज, ये सब हो गया। पैंक्रियाज की भी पाइप ऐसे अटैच्ड होती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये अभी सिंपल था, 2D फिगर लिए, इसलिए ये नहीं समझ आएगा, लेकिन फिलहाल अभी ध्यान दीजिए। और इसके अब कंडीशन आप क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ सभी तंत्रों के बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया, या डाइजेस्टिव सिस्टम के सभी पार्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब इन सभी पार्ट के बारे में अलग अलग से नियर अबाउट 10 से 15 मिनट, जितने मिनट का वीडियो बनेगा, सब के बारे में अलग अलग से हम बात करेंगे। फिर भी अगर आपको एक बार देखना हो तो फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का मतलब सिंपल सा है क्या, कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्या होता है, मानव शरीर का वह तंत्र जो भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को निगलने का काम करता है, समथिंग ये जो भी काम करता है वो अपचित भोजन को बाहर निकालने का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र को 2 वर्गों में बांटा गया। इनके स्टडी के लिए पाचन तंत्र को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा वर्ग होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। जो आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, इनको 5 वर्गों, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन, सलाइवरी ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और लीवर। उसके बाद आपका जो एलिमेंट्री कैनाल को 8 वर्गों में बांटा गया, या 8 भागों में बांटा गया, ताकि इनको आसानी से पढ़ा जा सके, इनकी मोटाई के आधार पर, या मतलब इनके फंक्शन के आधार पर। जैसा इनका फंक्शन है, फंक्शन के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तो अब जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल को 8 भागों में, पहला नंबर माउथ था, दूसरा नंबर आपका बकल कैविटी, तीसरा नंबर आपका फायरिंग्स था, चौथा नंबर आपका इसोफेगस, पांचवां नंबर आपका क्या था, स्टमक था, छठवां नंबर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सातवां नंबर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और 8वां नंबर आपका एनस था। और उसके बाद आपका बताया सलाइवरी ग्लैंड आपके बकल कैविटी में पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड आपके यहाँ पाई जाती है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। और आपका ये पैंक्रियाज है, क्या सर, ये लीवर है, ये क्या बोलते हैं, लीवर एक्रित हो गया, उसके लीवर की ये पाइप जुड़ी रहती है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे पत्ती के आकार की संरचना होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। ये सब इनके बारे में हो गया। अभी इनके बारे में हम अलग अलग से वीडियो बनाकर आपको खूब अच्छी तरीके से, आप ये मान लीजिए कि आपको केवल हाई स्कूल लेवल से बताया जाएगा, आपको इतना लेवल पे बताया जाएगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करके आए हैं। ध्यान दीजिएगा, और उनसे जो भी जुड़े फैक्ट रहेंगे, उन सब फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा अगर हमारी तरफ से मान लीजिए कि अगर मैं भी अगर ये लग रहा है आपको कि कोई समस्या होगी, तो मेरी तरफ से तो कोई समस्या नहीं होगी। हम ज़्यादातर आपके सोल्यूशन के, आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये मतलब कि इसके बारे में अगर अच्छे तरीके से खूब बढ़िया तैयारी करना है,
तो आप पढ़ते रहिए, मतलब वीडियो को देखते रहिए लगातार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।